बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। आजकल पाकिस्तान में सियासत के फ़ाइनल और सेमीफ़ाइनल मुकाबले हो रहे हैं। अपोजिशन और गवर्नमेंट का सख्त एक दूसरे में, जब से अपोजिशन ने अदम इत्मीनान की तहरीक पेश की है उसके बावजूद उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बहुत एक्टिव हो गए हैं। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में क्लेम ये है कि 8 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा किया और उनको खिताब किया और उनको बताया कि मैं सादिक और अमीन हूँ, बाकी मेरा चोरों के साथ लड़ाई है और आप मेरा साथ दें। उसमें वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे बताया था कि उसमें सरप्राइज़ देंगे, लेकिन उसमें कोई ऐसा ख़ास सरप्राइज़ नहीं था। लेकिन एक लेटर उन्होंने दिखाया जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है अगेंस्ट मी, जो मुझे इंटरनेशनल क़ुव्वतें हैं वो मुझे हटाना चाह रही हैं। हम आज उस लेटर पे तफसीलन बात करेंगे कि इंटरनेशनल रूल्स और कानून का क्या होते हैं ना। वर्ल्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल विलेज। यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप हैं, यहाँ पे ईमेल हैं। क्या आज भी वो ख़त व किताबत होती है? और क्या इंटरनेशनल कवानीन, इंटरनेशनल रूल, फॉरेन अफेयर्स के कोड ऑफ कंडक्ट्स में कोई मुल्क किसी मुल्क को ख़त लिख के धमकी देता है? इन तमाम तफसीलन इस पर तफसीलन बात करेंगे। इसके साथ साथ आज की डेवलपमेंट्स, आज सारा दिन सियासी गहमा गहमी रही। आज सबसे पहले पीटीआई ने पीएमएलक्यू को अपने साथ मिला लिया और पीएमएलक्यू के चौधरी परवेज़ लाई साहब को उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने की सपोर्ट कर दी। परवेज़ लाई साहब ने ये ऑफ़र कबूल भी कर ली। इसका मतलब ये है कि पीएमएलक्यू इस वक्त पीटीआई की सपोर्टर हो गई, गवर्नमेंट की सपोर्ट में आ गई। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर हाउसिंग बशीर चीमा साहब, जो पीएमएलक्यू के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि नहीं, मैं वोट नहीं दूंगा और ना मैं पीटीआई का साथ दूंगा, लेकिन मैं पीएमएलक्यू का हिस्सा ज़रूर हूँ। इसके साथ साथ इतला ये है कि एमक्यूएम भी गवर्नमेंट को साथ देने जा रही है। इसकी किसी ने अभी तक कोई तस्दीक नहीं की है। ज़राए की खबरें ये हैं कि उनको पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री दी जा रही है और उसके तहत एमक्यूएम भी गवर्नमेंट का साथ दे रही है। इसके साथ साथ अपोजिशन ने भी एक सिक्सर मारा और उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो स्पोक पर्सन हैं, जो उनके लीडर हैं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीएपी जिनकी 5 सीटें हैं उनमें से 4 सीटों पे उन्होंने एश्योरेंस दिया कि वो उनके साथ होंगे। ये सारा दिन गर्मा गर्मी रही पॉलिटिक्स में, इसमें हम खुसूसन बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एम्बेसडर ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, जिस पे हम फॉरेन अफेयर्स पे बात करेंगे, ख़ास तौर पे इस लेटर पे बात करेंगे, हालिया रिसेंटली जो ओआईसी की मीटिंग हुई उस पे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नादिर नबील गबोल साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच गए हैं, हमारे साथ अभी बैठ जाएंगे, हम उनसे पीपल्स पार्टी का ओपिनियन लेंगे। इसके साथ साथ आज की जो विनिंग टीम है वो है पीएमएलक्यू और पीएमएलक्यू के लॉयर फोरम के प्रेसिडेंट हैं सिंध के एडवोकेट ज़ुबैर हाशमी साहब। ज़ुबैर हाशमी साहब, सबसे पहले तो आपको चीफ मिनिस्टर की मुबारक। क्या आप पीएमएलक्यू पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी बन रहे हैं? इस पर हम तफसीलन आपसे बात भी करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। कल वज़ीर आज़म साहब ने जेब से एक ख़त निकाला और उन्होंने बताया कि ये वो ख़त है जिसमें मुझे धमकी दी गई है, ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थ्योरी अगेंस्ट मी। ये जो फॉरेन अफेयर्स के नाम से उसके तहत इस लेटर की क्या मकसद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। थैंक यू सर। इस खत के सिलसिले में मैं जो समझता हूँ, मैंने अपने पूरी कैरियर में, जो मेरा कोई 40-50 साल का है, ऐसी कभी बात न देखी है न सुनी है कि किसी कंट्री ने राइटिंग में किसी को थ्रेट किया हो या किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट या इवन मिनिस्ट्रियल लेवल पे कुछ कहा हो। कभी नहीं होता। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, वो ख़त उन्होंने उनको दिया कल के जलसे में, और वो ख़त उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल दिखा नहीं सकता, बट ऑफ द रिकॉर्ड जो है प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वो देख सकते हैं आप। इसमें जो मैं समझता हूँ जो सारी चीज़ें होती हैं, अब ये होता है कि कोई भी मुल्क अगर कोई अपनी चीज़ या अपना गुस्सा जाहिर करता है तो उसमें एक चीज़ होती है, सफ़ीर को बुला के डिमार्शे दिया जाता है। डिमार्शे वो चीज़ है कि बैठ के हम भी देते हैं, जैसे इंडिया को हम देते हैं, उनके जो भी CDA इंचार्ज हेड ऑफ द मिशन होते हैं उनको देते हैं कि भाई ये चीज़ हमें ना पसंद है,
मतलब मुझे जो लग रहा है कि ये जो ख़त था उसमें इट वाज अ डिमार्शे, ये लोकल ख़त नहीं था, फॉरेन मिनिस्टर ने दिया। उसने फॉरेन मिनिस्टर ने दबे अल्फाज में ये कहा कि मैं वो चीज़ मैंने सारी प्राइम मिनिस्टर को बता दी है, फॉरेन मिनिस्टर ने बता दी है। आई डोंट थिंक कि कोई डायरेक्ट थ्रेट था, बट ये है कि जो रिजर्वेशन एक्सप्रेस हुआ है और हर मुल्क करता है, मेरा ख्याल है अमेरिका की तरफ से एक डिमार्शे मिला है हमारे सफ़ीर को जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, ये मेरी असम्पशन है एज ए डिप्लोमेट। ओके ठीक है। उसमें उन्होंने किस चीज़ पे कहा होगा कि जी जो भी आप फॉरेन पॉलिसी में चीज़ें आप कंडक्ट कर रहे हैं और जलसों में जैसे कर रहे हैं, अमेरिका को कंडेम कर रहे हैं, यूरोप को कर रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पे आप पे, इसको ज़रा बंद करें। ये कह सकते हैं, मैं कई टॉक्स में बैठा हूँ, कई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मुझे याद है, मैं तो बहुत पुरानी बात है, कोई 40-50 साल पुराने टॉक्स में बैठे हुए थे, तो वो तो ये कहते थे हमें वी विल रिपोर्ट टू वाशिंगटन, यानी इस तरह की तड़ियाँ भी हुई हैं। डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में वर्बली चीज़ें होती रहती हैं ऐसे, ये नहीं होता कि मैं निकाल दूंगा। मुझे जो लग रहा है कि इट वॉज अ डिमार्शे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि मे बी ए डिमार्शे फ्रॉम EU ऑल्सो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बोला है, जलसों में बोला है, एक्सप्लिसिटली बिल्कुल ब्लंटली बोला है। नॉर्मली हमारे डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में इस तरह से चीज़ें, आई एम सॉरी टू से दिस, इस तरह से नहीं बोला जाता, बड़ा डिस्क्रीटली और बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े पेशेंस के साथ। देखिए बिल्कुल इसमें कोई बुरी बात नहीं है जब प्राइम मिनिस्टर ने कही न्यूट्रलिटी हमें, ठीक है, ऑफ कोर्स, किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, ऑल राइट, आपने बेसिस नहीं दिए, ऑल राइट, हर कंट्री का एक अपना अपना पॉलिसी है, उसमें कोई चीज़ नहीं है, बट एक चीज़ होती है कि आप किस तरह से कह रहे हैं और किस तरह से बता रहे हैं। दे आर अ सुपर पावर। हमें शुरू में, मैं सही बताऊं कि मैं सही बता रहा हूं कि जब भी कोई हुकूमत आई है, फॉरेन अफेयर्स और ख़ास करके अमेरिकन्स के इशारे से या फोर्स से या उनके विश के मुताबिक ये हुकूमत बनी है हमारी। हम पाकिस्तान इतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं कि अपने मर्ज़ी की हुकूमत बना लें। आप शुरू से ले लें, 54 में हम सीटों में आए, वो भी अमेरिकन के कहने पे। स्टालिन ने 50 में किया था लियाकत अली खान को, हम नहीं गए थे वहाँ, अब वी वोट टू द अमेरिकन कैंप। 55 में सेंटो था, फिर अयूब खान था, ये सारे जो थी, ज़िया साहब के वक्त में आप देखें 9/11 आया, बाद में आया, तो हम क्या कर रहे थे, वी वर टोइंग अमेरिकन लाइन, वो जो भी थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये डिमार्शे से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, बाकी कोई थ्रेट राइटिंग। सर मैं आपके पास फिर वापस आता हूँ, हम इस पर डिस्कस भी करते हैं कि ये जो वज़ीर आज़म साहब ने लेटर दिखाया, इसमें मैक्सिमम क्या चीज़ होगी और किस तरह से इसको जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने केश कराने की कोशिश की, और क्या ये वैल्यूएबल भी है। हमारे साथ इस वक्त साजिद जोखिर साहब हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया साजिद जोखिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी। सर आप ये फरमाएं कि आज जब आपने देखा कि PMLQ भी साथ छोड़ गई अपोजिशन का, तो अपोजिशन एक तो एक्सपोज ज़्यादा पीपल्स पार्टी हुई है, जिसमें हमने देखा कि वो सिंध हाउस भी एक्सपोज हुआ है, उसके साथ साथ लीड भी इस चीज़ को पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही थी कि हम इन हाउस चेंज लाएं। तो इस वक्त आपका मोरल डाउन है? देखें भाई, बात यह है कि इन हाउस एक जमहूरी हिस्सा है, ठीक है, जमहूरी हिस्सा है, ठीक। तो ये जब इन हाउस चेंज ला रहे हैं तो ये एक मोरल की बात नहीं है। अब तो ये आगे पता चलेगा, जो 6-7 दिन जो डिबेट चलेगी उसके बाद पता चलेगा कि कौन है। देखें PTI के खुद ही उनके PTI उनको छोड़कर गए हैं, तो ये बात नहीं है कि PTI का मोरल कोई डाउन हुआ है। तो आगे जब बात चलेगी तो पता चलेगा कि मोरल किसका डाउन हुआ है। सर आपकी MQM से भी कोई बातचीत हो गई? देखिए बात सबसे हो रही है, MQM से भी हो रही है, काफ से भी हो रही है, सबसे हो रही है। नहीं, काफ लीग ने तो आज काफ लीग ने तो हुकूमत को ज्वाइन कर लिया ना सर, उनको तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की ऑफर हो गई। तो PML देखिए ये तो उन्होंने किया ऑफर, ठीक है ना, आगे क्या होता है। और ये खान साहब है, और खान साहब तो वैसे यू टर्न के माहिर हैं। अभी आगे क्या होता है अब पता चलेगा कि आगे की पोजीशन क्या होती है। अब ये पता चलेगा तकरीबन 6-7 दिन के बाद, जब ये डिबेट के बाद। अच्छा, अगर MQM सिंध गवर्नमेंट को ज्वाइन करती है तो उनके साथ आपकी कोई नेगोशिएशन हुई है कि उनको आप क्या क्या देने जा रहे हैं सर?
देखिए नेगोशिएशन ये हुई है कि सिंध के हवाले से कि आप हमारे साथ आए और आकर आप जो ना गवर्नमेंट आप ये 3.5 साल रहे हैं, 3.5 साल के अंदर इनको मिला क्या है, क्या इन्होंने काम किया है। खान साहब ने पता नहीं कितने अरबों रुपए की बात करके उस पर चले जाते हैं कराची, और कराची में कोई काम तो उन्होंने क्या नहीं है। इस चीज को, वो भी सियासी पार्टी है, सारे सियासी लोग हैं, उन्होंने भी देखा है कि जब हम कुछ कर नहीं सके हैं तो कल को अवाम में तो जाना है ना, जब अवाम में जाकर क्या जवाब देंगे। तो इसी चीज को देखते हुए पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं और बातचीत के दरवाजे तो खुले होते हैं सियासी हवाले से। कल खान साहब ने 10 लाख लोगों को इस्लामाबाद में बुला के एक कॉन्फिडेंस शो किया कि अवाम आज भी मेरे साथ है, तो अपोजिशन के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था। देखिए ये इस तरीके से तो फिर लोग तो बिलावल भुट्टो के साथ भी थे ना, कराची से शुरू हुए 10 दिन लगे। 10 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है और लाखों के तादाद से लोग थे और लाखों के तादाद से लोग पंजाब के अंदर निकले। तो अगर ये इसी ने ये वजीर आजम होते हुए, इनके वफाकी वज़रा होते हुए, पंजाब सूबा होते हुए, इनका गवर्नमेंट में पख्तूनख्वा इनका होते हुए, बलूचिस्तान इनका होते हुए, अगर ये लोग तीर नहीं और गवर्नमेंट से उतरे तो पता चले कि इसने करे, फिर मैं सलाम पेश करूं उनको। सर आप अगला वजीर आजम किसको देख रहे हैं? देखिए अगला वजीर आजम जो फैसला हो, बाकी जो वजीर आजम है तो बातचीत चल रही है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है करें, क्योंकि अक्सरियत नून की है वहां पर, तो नून से भी कोई हो सकता है, वो तो उनकी नून वाली जो क़यादत है वही फैसला करेगी। अच्छा, अगर जरदारी साहब ने तो आज अनाउंस भी कर दिया कि हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ है, तो इस पूरी डील में फिर पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? देखिए पीपल्स पार्टी को ये सोच नहीं है कि क्या मिले क्या न मिले, मगर जो ये वजीर आजम है ना, जिसने महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, लोगों को परेशान किया है, आज लोग परेशान है। रोज रोज तेल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, तो लोग परेशान है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी जमहूरी हुकूमत आए जो इस पाकिस्तान को मजबूत कर सके। रोज डॉलर कहाँ तक जाकर पहुंचा है, रोज रोज डॉलर हो रहा है, और आम आदमी जो मजदूरी करता है वो परेशान है। इस चीज को देखते हुए अगर ऐसा वजीर आज़म आए जिसका इंटरनेशनल लेवल पर भी तो वो पावर्स हो ना, ताकत हो ना, ताकि वो जाकर वो बात कर सके, इस मुल्क को अपने सिमत ला सके। साजिद जोखी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।